हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 पर। पेपर 7 में जानेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन फिलोसफीज इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन के निहितार्थ। देखिए दोस्तों, पेपर 7 से ये टॉपिक है। पेपर 7 में पूछा गया है कि विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन के निहितार्थ क्या क्या हैं। देखिए, निहितार्थ का मतलब क्या है, विशेष शिक्षा का मतलब अब समझते हैं, शिक्षा दर्शन का मतलब समझते हैं। अब ये निहितार्थ जो उन्होंने कहा है या पूछा गया है कि विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन के निहितार्थ। निहितार्थ शब्द का अर्थ से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि निहितार्थ क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का क्या निहितार्थ है। देखिए, निहितार्थ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों आशय। ठीक है, आशय होता है और होता है आपका संबंध, तात्पर्य, ये शब्द होते हैं। निहितार्थ का मतलब है आपका विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन से क्या आशय है, या विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का क्या संबंध है, या विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, जिसमें क्या है, विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का क्या महत्व है, या तात्पर्य या आशय है, या इन दोनों का क्या संबंध है, जिसमें हम क्या करते हैं कि शिक्षा दर्शन के अनुसार हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं या विशेष शिक्षा देते हैं, या शिक्षा दर्शन के जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका क्या निहितार्थ है विशेष शिक्षा में और क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा सीधा सीधा है विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन के निहितार्थ। देखिए दोस्तों, शिक्षा दर्शन को पहले समझ लेते हैं कि शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रदायों, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों एवं दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रदायों, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का शिक्षण विधियों एवं शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वे शिक्षण विधियां हो गई, चाहे जिस आप पाठ्यक्रम को कर रहे हैं उसके उद्देश्य हो गए, विषय वस्तु के उद्देश्य हो गए, शिक्षा के उद्देश्य हो गए, उनके विभिन्न दार्शनिकों ने जो मत दिए हैं उनके आलोचनात्मक उन मतों के अनुसार सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति या बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उसके अंदर हमारा शिक्षा दर्शन के हमारे महत्व, शिक्षा दर्शन के आधार पर हम व्यक्तियों बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा के संप्रदायों के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों एवं दार्शनिक संप्रदाय विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है दोस्तों, देखिए शिक्षा दर्शन अपने आप में एक सत्य विचार है, यथार्थवाद है। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन में क्या है, शिक्षा दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा दर्शन यानी कि सत्य, यथार्थ और समाज, इन तीनों को मिक्स करके एक शिक्षा दर्शन के द्वारा हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम समाज में रहकर सब सीखते हैं, समाज के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, परिवार में हमें समाज नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवार को भी एक सामाजिक इकाई माना गया है। तो क्या है दोस्तों कि हम प्रत्येक कार्य यथार्थवाद और सत्यता, सदाचार और समाज के संप्रदायों के द्वारा हम कर सकते हैं, जिसमें शिक्षा दर्शन का विशेष शिक्षा में महत्व बताया गया है। अब विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का निहितार्थ क्या है, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर विकसित शिक्षण विधियों की व्याख्या करना और विशेष शिक्षा में उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करना एवं अन्य समस्याओं के हल प्रस्तुत करना और समस्याग्रस्त लोगों को उपयुक्त हल चयन करने में सहायता करना एवं उनकी शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर कुशलताएं विकसित करना। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा गया है, जैसे कि दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति अगर हम बात करें तो क्या है कि कोई व्यक्ति क्या है, किसी के व्यवहारात्मक समस्या है, किसी को बौद्धिक समस्या है, ठीक है, किसी को देखने की समस्या है, किसी को सुनने की समस्या है, किसी को चलने की समस्या है, शारीरिक रूप से समस्या है। तो क्या है दोस्तों, विभिन्न दार्शनिकों के दृष्टिकोण के आधार पर विकसित शिक्षण विधियों, यानी कि जो हमारी शिक्षण विधियां विकसित
की गई हैं, दार्शनिकों के आधार पर उनकी व्याख्या करना, यानी कि उनके बारे में एक्सप्लेन करना कि उन शिक्षण विधियों का क्या से क्या उपयुक्त करना है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन किस प्रकार से हमने किस बच्चे के साथ अपनी शिक्षण विधियां अप्लाई करनी है, शिक्षण विधियों को अपनाना है, चयन करने में सहायता करता है शिक्षा दर्शन, एवं अन्य समस्याओं के हल प्रस्तुत करना, यानी कि शिक्षा दर्शन के अनुसार हम शिक्षण विधियों को जब उपयुक्त कर रहे हैं तो अन्य समस्याओं का हल भी हम कर सकते हैं, और समस्याग्रस्त लोगों को उपयुक्त हल चयन करने में सहायता करना, यानी कि जो समस्याग्रस्त का मतलब या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हो गए या दिव्यांग व्यक्ति हो गए जो किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं, उन लोगों को उपयुक्त हल चयन करने में सहायता प्रदान करना एवं उनकी शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर कुशलताएं विकसित करना, यानी कि सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा दर्शन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के आधार पर क्या करेंगे हम, समस्याग्रस्त यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के जो हमारी समस्याएं हैं तो उनमें जो कुशलताएं नहीं है उन कुशलताओं को विकसित करना किसके, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर। ये इसका निहितार्थ है। जैसे कि सबसे पहले बताया गया है दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को मेन स्ट्रीमिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिव्यांग व्यक्ति को, अब देखिए मुख्य धारा का मतलब क्या है दोस्तों, मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग देखिए दोस्तों मतलब है कि मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीमिंग यानी कि हमारा समाज, हम अपने, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जिसकी प्रत्येक आवश्यकता समाज के द्वारा पूर्ण होती है, क्योंकि जब तक समाज नहीं होगा या समुदाय नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। मान लीजिए एक परिवार है, परिवार चलाने के लिए व्यक्ति बाहर जाएगा, बाहर जाने के यानी कि अपने समुदाय से जुड़ेगा, समुदाय क्या है, एक समाज है, समाज में क्या है, व्यक्ति है। तो हम बच्चे को या व्यक्ति को मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जोड़ेंगे, हमें समाज की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ रही है समाज की जरूरत, जैसे कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति किसी में संज्ञानात्मक विकास हो गया, ठीक है। इससे पहले हमारा शारीरिक विकास आता है, शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, ठीक है, संप्रेक्षण हो गया, ठीक है, भाषा विकास या हम संप्रेक्षण कुछ भी बोल सकते हैं, भाषा विकास, ठीक, भाषा विकास हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, जब तक व्यक्ति को बाहर जाना यानी कि समाज से, समुदाय से नहीं जुड़ेगा, उसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, तो क्या है, दिव्यांग है, ये शारीरिक रूप से या किसी भी प्रकार से वह समस्याग्रस्त है, तो वह बाहर नहीं जाएगा, समुदाय के लोग उसको क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तब बच्चे की समझ कहाँ से बढ़ेगी, व्यक्ति के अंदर नॉलेज कहाँ से आएगी, अवेयर नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, समाज में रहकर बच्चा बोलना सीखता है, सामाजिक तौर तरीके सीखता है, सामाजिक कौशल समाज में रहकर विकसित होते हैं, चाहे वो परिवार हो, विद्यालय हो, समुदाय हो, पास पड़ोस हो, ठीक है। इन चार चीजों से बच्चे का सामाजिक विकास होता है बच्चे का। संप्रेक्षण विकास, भाषा विकास भी जब तक वह किसी के टच में नहीं आएगा या किसी से गेट टुगेदर नहीं करेगा या कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तब तक बच्चे का सामाजिक विकास नहीं होगा। तो क्या है दोस्तों, यही शिक्षा दर्शन के निहितार्थ है इसमें, विशेष शिक्षा में, कि दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ा तो जा रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से वह क्या अपनी भूमिका निभाई जा रही है, समाज से जोड़ रहे हैं उसको, समाज से जोड़ना यानी कि मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि बच्चे को क्या है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, ये सारे विकास हो सके। दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम, यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति की शीघ्र पहचान करेंगे, किसी भी समस्या को शीघ्र पहचान कर उसमें हस्तक्षेप कर, फेर बदल कर उसका क्या करेंगे, हम उसके सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और वे सेवाएं प्रदान कराएंगे ताकि उसकी समस्या को कम किया जा सके या रोका जा सके। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, अभिभावक की सहभागिता। अभिभावक की सहभागिता यानी कि पेरेंट्स पार्टिसिपेशन क्यों होना चाहिए, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चे की योग्यता, आवश्यकता
आवश्यकता के अनुसार किसी भी कार्यक्रम का निर्धारण या चयन किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है, तो माता पिता या अभिभावक को पता होना चाहिए हमारे बच्चे की योग्यता और क्षमता के अनुसार हम उसको क्या क्या करा सकते हैं, और उससे क्या होगा, उसकी प्रगति का स्तर उसके माता पिता को भी पता चलता रहेगा। इसके द्वारा क्या होगा, जो कार्यक्रम उस पे किसी भी संस्था में या स्कूल में या किसी भी सेंटर में कराया जा रहा है, वह अपने घर जाकर उस बच्चे पे उसी कार्यक्रम को लागू कर सके या उसका फॉलो अप कर सके। ठीक है, उसके बाद है अनुकूलित सहायक सामग्री एवं उपकरण। हम बच्चे के वातावरण में क्या करेंगे, अनुकूलित सहायक सामग्री, बच्चे की आवश्यकता अनुसार जो वह सामान या किसी भी वस्तु को प्रयोग कर रहा है या उपकरण का प्रयोग कर रहा है, उपकरण का मतलब हो गया हमारा व्हीलचेयर हो गए या असिस्टिव डिवाइसेस हो गए, हमारे जितने भी एडेप्टिव या असिस्टिव डिवाइसेस हो गए, वे सारी चीजें, व्हीलचेयर हो गया, हेयरिंग एड्स हो गए, ब्रेल हो गया, तो क्या है कहीं ना कहीं बच्चा क्या करेंगे, हम अनुकूलित कर देंगे, लिख नहीं पाएगा अगर विजुअल इंपेयर्ड बच्चा है तो ब्रेल का प्रयोग कराएंगे, हेयरिंग इंपेयर्ड है हेयरिंग एड्स का प्रयोग कराएंगे, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। अनुकूलित सहायक यानी कि उसके जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में जिन सहायक उपकरणों या सहायक वस्तुओं का सामग्री का प्रयोग कर रहा है, हम बच्चे के क्षमता अनुसार उसमें क्या कर देंगे, अनुकूलन कर देंगे और बच्चे को क्या कर देंगे, आत्मनिर्भर रूप से कर देंगे। तो शिक्षा दर्शन का इसमें निहितार्थ ये है कि कहीं ना कहीं हम बच्चे के साथ क्या करेंगे, उसकी आवश्यकताओं को समझकर सामाजिक रूप से मुख्य धारा जोड़ने के लिए ये सारी चीजें हम करेंगे। अब अनुकूलित अगर हम इसमें देखें तो शिक्षा दर्शन का देखिए, अनुकूलित करेंगे कहीं ना कहीं हम वातावरण परिवर्तन करेंगे, वातावरण की वस्तुओं को परिवर्तन कर रहे हैं। उपकरण का मतलब है बच्चे को हम किसी प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं जिससे कि बच्चा आत्मनिर्भर रूप से चल पा रहा है और किसी समाज में कार्यक्रम में शामिल हो पा रहा है, घर से बाहर समुदाय में जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह सोशल इंटीग्रेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होगा दोस्तों समावेशी समाज और समावेशी शिक्षा। इसका मतलब है दोस्तों समावेशी समाज यानी कि सम्मिलित, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समान माना जाए, समान अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, व्यवसाय का अधिकार हो, प्रत्येक अधिकार मौलिक अधिकार के अनुसार हमारे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी एक समावेशी समाज प्रदान हो या समावेशी समाज में उनको एक अवसर मिल सके। और शिक्षा, समावेशी शिक्षा, जो सामान्य व्यक्ति या सामान्य बच्चे समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वही हमारे बच्चे करें उसी पाठ्यक्रम को लेकर, उसी पाठ्यक्रम से उसी विद्यालय में उन्हीं मानकों के अनुसार हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। तो दोस्तों यही हमारा निहितार्थ है, आशय है हमारा शिक्षा दर्शन से विशेष शिक्षा में, या तात्पर्य है या संबंध है। प्रश्न आपसे कैसे भी बन सकता है कि विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का आशय, या विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का संबंध, या विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का तात्पर्य क्या है। तो आप ये सारी चीजें बताकर और इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जैसे कि समझाया गया है उसको आप कर सकते हैं। इसमें हमारा सीबीआर भी आ जाएगा, अगर हम इस तरीके से कोई भी कार्यक्रम देखें तो हमारा सीबीआर आ जाएगा। ठीक है, मॉडल्स आ जाएंगे हमारे, ठीक, अर्ली इंटरवेंशन के जो मॉडल है हमारे, ठीक है, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या है, विशेष शिक्षा में शिक्षा दर्शन का निहितार्थ या तात्पर्य संबंध है। कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू सो मच।